आमतौर पर जब किसी भी पार्टी के किसी नेता के बयान पर कोई उंगली उठाता है तो या तो पार्टी उस बयान से खुद को अलग कर लेती है या फिर पार्टी की सीनियर लीडरशिप उसे निजी बयान बताकर अपना पीछा छुड़ा लेती है। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी और उसकी सीनियर लीडरशिप शाह के बचाव में उतरी और चुनाव आयोग को दोबारा विचार करने को कहा, जिसके बाद आयोग को भी अपनी कार्रवाई पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना ही पड़ा। अमित शाह बीजेपी के लिए जितने कामयाब साबित हुए हैं उतने ही उनके विवाद भी जुड़े हैं। लेकिन ये एक सच है कि व्यक्ति जितना ज्यादा प्रभावशाली होगा उसके साथ उतने ही ज्यादा विवाद जुड़ते हैं। अमित शाह को गुजरात में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस तिलमिला गई। कहते हैं मैं क्रिमिनल को खत्म कर दूंगा और क्रिमिनल से घिरे हुए हैं, क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, उनकी रेख देख में ट्रिपल मर्डर के आरोपी उनकी कैंपेन का इंचार्ज। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के कहने पर जेल से बाहर आते ही उनको यूपी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी और उन्होंने दिखा दिया कि जो वो काम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। और चारों ओर से हो रहे हमलों से भी उनके तेवरों में कोई फर्क नहीं आया। अमित शाह ने यूपी में ग्राउंड लेवल पर जाकर बीजेपी का जनाधार मजबूत किया और ऐसी किलेबंदी की कि बड़े बड़ों की छुट्टी कर दी। कई पार्टियों के दिग्गज भी यूपी से नहीं जीत पाए और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का बचाव करने वाले उनके बड़े नेता आज संसद से बाहर बैठे हैं। यूपी में चुनाव के नतीजे कुछ और ही होते तो नई सरकार की स्थिति भी कुछ और ही होती और यही वो वजह है जिससे अमित शाह का कद और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी के बाद अब जिसको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है वो अमित शाह ही हैं। अमित शाह ने पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और जिस वक्त चारों ओर से उन पर हमले हो रहे थे तो बीजेपी ने भी अमित शाह का पूरा साथ दिया। हालांकि बीजेपी उनका निजी बयान कहकर दूर हट सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी पूरी की पूरी स्पीच को अगर आप देखें तो न तो उसमें जो है वो सांप्रदायिक उन्माद की बात है, बल्कि जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में अगर कोई सरकार देश के लोगों का या उस क्षेत्र के लोगों के सरोकार और सम्मान पर हमला करती है तो निश्चित तौर से वोट की ताकत से, वोट की चोट से अपने सरोकार और सम्मान की रक्षा की अगर अपील की जा रही है तो उसमें हेट स्पीच कहां से आ गई। अमित शाह को बीजेपी के सीनियर नेताओं का भी पूरा सहयोग मिला। उनका कहना था कि शाह के बयान को गलत समझा गया है, जबकि उनका मतलब वो नहीं है जो समझा जा रहा है। अपने एक भाषण में शाह ने जनता से बदला लेने का आह्वान किया था, लेकिन कई पार्टियों के नेताओं ने इस बयान को सांप्रदायिक समझा था। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने इस बयान पर सफाई देते हुए शाह का पूरा बचाव किया था। अमित शाह उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं और चुनाव आयोग, मेरे हिसाब से तो अमित शाह का कोई मामला बनता ही नहीं था, क्योंकि अमित शाह ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसके कारण उत्तेजना हो। अमित शाह ने वही बात कही थी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राज्य सरकार मुजफ्फरनगर के दंगे के लिए जिम्मेदार है। वही बात अमित शाह ने की थी कि लोगों को, सरकार ने जो इस तरीके से हरकत की उसका बदला लेना चाहिए। अमित शाह ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं कि जो किसी में विद्वेष पैदा करने की बात हो। चुनाव में बदला हार का लेने के लिए कोई कहता है तो ये तो एक मुहावरा है कि पिछली बार आप अपनी गलतियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण हारे थे, इस बार आप उस हार का बदला लीजिए, जीतिए। तो बदला लेने का मतलब ये नहीं होता कि कोई हम किसी से सशस्त्र को युद्ध करने जा रहे हैं बदला लेने के लिए। अमित शाह भी नरेंद्र मोदी की ही तरह अलग ही सोचते हैं और जो वो सोचते हैं उसके बारे में कुछ भी कह पाना असंभव है, क्योंकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि यूपी में उनकी इस बड़ी सफलता का क्या राज था। अमित शाह की रणनीति में
कुछ तो ऐसा है जिसे विरोधी भी नहीं समझ पाते और अब अपनी उसी रणनीति को अमित शाह संगठन में किस तरह प्रयोग करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उनके अध्यक्ष बनने के फैसले पर मुहर लगने का इंतजार है। तो अमित शाह ने चुनाव अभियान में अब तक खूब दमखम दिखाया है और अब देखना बाकी होगा कि बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह का काम करने का क्या तरीका होगा। हालांकि आरएसएस भी अमित शाह के नाम पर मोहर लगा चुकी है, लेकिन जब तक पार्टी औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं कर देती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पर अमित शाह बीजेपी के किसी भी दूसरे दावेदार से ज्यादा प्रभाव रखते हैं और वो पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन देखना और भी दिलचस्प होगा कि अब तक जो भूमिका राजनाथ सिंह निभा रहे थे उसे अमित शाह किस तरीके से निभाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं। फिलहाल आज की खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।